नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। यूपी विधानसभा उपचुनाव नजदीक है। पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की जोर आजमाइश जारी है, तो वहीं निर्दलियों ने भी ताल ठोक रखी है। जौनपुर की मल्हानी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह हमसे खास चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपको। मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि काफी समय बाद आप यहाँ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आखिर आप जनता के सामने इस वक्त जाना चाहते हैं? डेवलपमेंट एक इशू है यहाँ पे, और इशू पब्लिक से कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा इशू है जी। हम लोग यहाँ से जब रिप्रेजेंटेटिव थे तो लोगों के साथ दिन आए दिन हम लोगों के संवाद होते रहते थे, लोगों के बीच रहते थे हम, और निरंतर एक दूसरे से संवाद, आना जाना, गांव में भ्रमण करना। तो वो जो है वो सब चीजें आज पब्लिक लैक कर रही है हमारे यहाँ। समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक रहे मल्ली से पिछले 8 वर्षों से, उन्होंने क्षेत्र से एकदम अपने आप को कट ऑफ रखा, जबकि 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सड़कें पूरी टूट गई, बिजली की व्यवस्था जर्जर हो गई, ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं करा पाए। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट को लेके हमारे यहाँ, जिससे पब्लिक में बहुत रिजल्टमेंट है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे यहाँ 2014 से 19 के बीच में। भाजपा की सरकार भी स्टेट में रही, लेकिन वो लोग भी क्षेत्र में कुछ करने में पूरी तरीके से असमर्थ रहे। ना पब्लिक रीच रही उनकी, ना कोई डेवलपमेंट का काम किया। केवल योगी जी और मोदी जी करते रह गए। क्षेत्र में क्या है, क्या करना है, लोगों के बीच में जाना है, उसमें कुछ काम नहीं किया, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र की जनता भुगती। और इसीलिए पूरे जनमानस खड़ा है इस चुनाव में हमारे साथ। धनंजय जी, आपके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस भी है सामने, सपा का गढ़ मानी जाती है ये सीट। सपा भाजपा जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि भाजपा की सत्ता है यूपी में, और उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके इस सीट पर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, जाति समीकरण उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर पार्टियां ही बनी हुई। रीजनल पार्टियां जो है, यूपी की बात नहीं करें हम, पूरे देश में भी जितनी रीजनल पार्टियां ऑलमोस्ट कास्ट बेस्ड पार्टी है। ये कोई बहुत नई बात नहीं आप कह रही हैं। सवाल ये है कि हम जब मल्ली से पहले रारी हुआ करता था, तो मैं 2002 में पहली बार यहाँ से इंडिपेंडेंट एमएलए हुआ था। उसमें मेरी 26.5 साल अवस्था थी, और उस समय भी मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार थी। राजनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी अलायंस लड़ा, यहाँ से कांग्रेस लड़ी, यहाँ से सपा लड़ी, बसपा लड़ी, सबको हमने हरा के इंडिपेंडेंट चुनाव अच्छे मतों से जीते थे। और आज भी वही होने जा रहा है। चाचा सभी पार्टियां लड़ रही, राजनीतिक पार्टियां चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन ना उनके पास बेहतर कैंडिडेट है और ना उनके पास ग्राउंड पे ले जाने के लिए कोई योजना है, और जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। देखिए, पब्लिक को चाहिए कि उन तक रीच हो उनके जनप्रतिनिधि का। जी। प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी क्या योजनाएं बना रहे हैं, उस तक पहुंचना भी तो चाहिए पब्लिक तक। केवल नाम से चुनाव जीतते रहेंगे थोड़ी चल पाएगा। इस बार इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव। जी। देखिए, लोकल स्तर पे इसीलिए होता था कि हर जिले में जो राजनीतिक व्यक्ति होते थे, उसका घोर अभाव हो गया हमारे जिले में, जौनपुर। धनंजय जी, इस सीट पर जो कोर वोटर्स माने जाते हैं वो यादव माने जाते हैं। पार्शनाथ यादव की ये सीट रही है, अब उनके बेटे यानी कि लकी यादव खड़े हुए आपके सामने, और यादव वोटर्स निर्णायक है इस सीट पर। आपको नहीं लगता आपके सामने चुनौती है? ये लोग समीकरणों की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी हो गई या बहुजन समाज पार्टी हो गई, या जो ये दो रीजनल पार्टी है, समीकरण की राजनीति करते हैं कि हमारा इस जात का इतना वोट बैंक है, मैं इस जात के कैंडिडेट दे देंगे तो मुझे इतना वोट और मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। समीकरणों की राजनीति नहीं होगी यहाँ। हमने यहाँ पे संघर्षों की राजनीति की और लोगों को खड़ा किया अपने साथ। कास्ट बैरियर तोड़े हैं, रिलीजन बैरियर तोड़े हैं। हमारे साथ हिंदू, मुसलमान और हर जात वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। इवन समाजवादी पार्टी को कोर वोटर अपना मानते, उसमें से कम 15-20% लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं हमेशा। तो हम लोग चुनाव ये जीतेंगे, इसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।
सिर्फ यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें यहाँ के जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, वो पूरी तरीके से बायस्ड होके छोटे छोटे कर्मचारियों को, जो कोटेदार होते हैं, प्रधान होते हैं, सबको एकदम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जांच करा देंगे, एफआईआर। तमाम प्रधानों ने कंप्लेन भी किया है डीएम के अगेंस्ट। हमारे पास लोग आके कंप्लेन करते हैं। हम लोग 20 सालों से जिले की राजनीति में है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ठीक एक बार ऐसा और हुआ था 2007 में, जब उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अनुराग यादव जी के यहाँ डीएम हुआ करते थे, उन्होंने भी ठीक इसी तरीके का तांडव रच रखा था और हम लोग चुनाव तब भी जीते थे। बिल्कुल, लेकिन जैसे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, प्रशासन किसी को डरा धमका सकता है, सरकारी कर्मचारी को जो लाभान्वित हो रहे होंगे जी, लेकिन आम जनमानस को नहीं डरा सकता। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी ताकत जो होती है जनता की ताकत होती है, वोट की ताकत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, वोट की ताकत है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में ये बात कही है कि इस बार का चुनाव जातिवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद होगा। इस पर आपका क्या कहना है? अरे राष्ट्रवाद, हम भी तो राष्ट्रवाद पे बहस करने के लिए कहीं भी तैयार है। केवल भारतीय जनता पार्टी थोड़ी राष्ट्रवादी हो गई है। इस देश का प्रत्येक नागरिक जो है राष्ट्रवादी है। आपको नहीं लगता कि इस बार आपकी टक्कर? प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता से प्रेम है। हम भी कहते हैं गर्व से है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे वो काफी हद तक निभाए हैं, तो ये चुनौती आपके सामने आपको? ग्राउंड पे कोई वादे ऐसे नहीं हुए हैं। पिछले 4 सालों से प्रदेश में सरकार है और देश में भी सरकार है। 3.5 सालों पूर्व, मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ, पहले भी कहा, यहाँ से 14 से 19 भारतीय जनता पार्टी का एमपी था यहाँ पर। आज क्यों हार गया चुनाव यहाँ से 2019 में? अब हमारे जौनपुर पार्लियामेंट्री के 5 असेंबली सेगमेंट है, 5 के 5 हारे। जौनपुर में 9 असेंबली सेगमेंट है, 9 में से 8 भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारी है, सिर्फ लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जिले जी। कोई पब्लिक तक जाते नहीं है, बस योगी जी का नाम लेंगे, मोदी जी का नाम। अरे भाई उन्होंने योजनाएं बनाई, तुम्हारा क्या काम है? धनंजय जी, काफी समय से ये अटकलें आ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अचानक से निर्दलीय आप ये मैदान में उतर गए। किसी से कोई वार्ता नहीं हुई जी, ऐसी कोई मेरी किसी से वार्ता नहीं हुई थी। अगर कोई आपको क्लेम कर रहा तो मेरे सामने कहे, मैंने किसी से वार्ता की उस विषय पे, कोई बात नहीं। ठीक कयास है राजनीति में, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लोग उसपे खबरें अपने कयासों से चलती रहती हैं, उसपे खबरें भी चल जाती हैं कयासों में। धनंजय जी, काफी गैप के बाद एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, ऐसे में आप खुद को कहाँ देखते हैं इन चुनावों में? आपको लगता है कि इसका 2014 तक मैं मेंबर पार्लियामेंट था। 19 का लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ा। तो आपको लगता है कि ये जो गैप आया है इसका असर दिख सकता है चुनावों में? नहीं, गैप वही पब्लिक देख रही ना। गैप जो मेरे कार्यकाल को जो पब्लिक ने जितनी यहाँ पर सहूलियत महसूस की थी, जो डेवलपमेंट देखा था, आज उसी चीज को लेकर पब्लिक जो है यहाँ पर खड़ी है कि नहीं, धनंजय सिंह को चुनाव जितवाना चाहिए। जब वो रहते हैं तो क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, लोगों के बीच में रहते हैं, ग्रुप में खड़े रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एमएलए था यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र को लाके हमने अपने यहाँ स्थापित किया है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस सीएससी को डॉक्टर लालजी सिंह के नाम से अभी घोषणा की है, वो सीएससी हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा बनवाई गई जी। जिस सड़क को अपग्रेडेशन की बात उसको पीएमजीएसवाई से हमने करवाया था। इस अपने जिले को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत हमने उसको स्वीकृति करवाई। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में उसमें पावर मिनिस्टर थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके जो आज वो सौभाग्यम योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जिस NHAI की सड़कें 2-2 बनी हमारे जिले में, हमने स्वीकृति कराई। 3-3 आरोपी हमने स्वीकृत कराए थे। उसके बाद बताएं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे 5 साल में, एक काम बता दें जी। खाली मोदी जी और योगी जी के, उनकी ठीक है, मैं मानता हूं, मैं योगी जी से मुझे कोई वो नहीं है। योगी जी की एकदम ईमानदार, हमारे साथ पार्लियामेंट भी रहे हैं, हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं संत के रूप में। जी धनंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, और न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको।